गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारी प्यारी प्यारी धूप आ चुकी है। यहाँ पर इधर पे आ चुकी है, दिख रही है ये देखो। जय सूर्य देवताएं नमः। पहले तो आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम, स्वागत करती हूँ मैं आरती रावत आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड में और अपनी मध्वेश्वर वैली में और अपनी मध्वेश्वर वैली के प्यारे से गांव भटवाड़ी में। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम परफेक्ट हूँ। तो चलो एक नए दिन की शुरुआत करते हैं और नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। काफ़ी टाइम से मैं ब्लॉग बना भी नहीं रही थी, पर आप लोगों के लिए मैं ब्लॉग बनाऊंगी। आप हो मेरे सपोर्टर तो आप लोगों के लिए मैं ब्लॉग बनाऊंगी। वैसे तो यहाँ आजकल बहुत बारिश हो रही है, इसलिए मौसम बिल्कुल अच्छा है, सुहावना है। उठ तो मैं बहुत पहले गई थी, 2 घंटे पहले। आटा भी गूंद लिया है और पराठे बनाने की मेरी तैयारी है, पर मैं सोच रही हूँ पहले सफाई कर लूँ, फिर बाद में नाश्ता बनाती हूँ, फिर खाते हैं, सफाई करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपनी ब्रांच की तरफ, ड्यूटी की तरफ। तो बने रहिए आप मेरे साथ, जो कुछ भी आज के ब्लॉग में होगा मैं आप सभी को बताऊंगी। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, आपने इससे पहले के ब्लॉग देखे होंगे, तो दीदी हमारे यहाँ आ रखी थी और दीदी चली भी गई अपने ससुराल। मैं बता भी नहीं पाई, जैसे कि मैं बोल रही हूँ मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ। जीजू भी आए थे और दीदी भी आई थी, पर दोनों को नहीं दिखा पाई ब्लॉग में, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। तो चलो अब नाश्ता बनाते हैं, आलू के पराठे बनाते हैं। पहुँच चुकी हूँ खेत में, अपनी धान के खेत में। मम्मी यहीं पे गुड़ाई कर रही है और आजकल पहाड़ों में यही काम चल रहा है, धान की गुड़ाई, मंडवे की गुड़ाई। तो इस धान की गुड़ाई में लग रहा तो आपको काफ़ी ईजी होगा ना, दिखने में ऐसा लगता है कि बहुत ईजी है, पर इसी में तो घास खरपतवार जो होता है उसको भी साइड करना होता है। बहुत मुश्किल होता है खरपतवार और धान को पहचानना आपस में। तो ये काम करती हैं हमारे गांव की महिलाएं, पहाड़ की महिलाएं, बेटी भी करती हैं, सब करते हैं। हम सब बढ़िया हैं। आप लोग कैसे हैं? हम तो लगे हैं गुड़ाई पे। आजकल थोड़ा बारिश हुई तब जाके गुड़ाई हो रही है। हाँ, वरना खेत इतने सूखे हो गए थे बिना बारिश के। इतनी गर्मी लग रही थी, खेत में आना भी कैसे था। तो दोस्तों आजकल ऐसा है कि बारिश हो गई है तो थोड़ा बहुत महिलाओं को भी काम करने में इजी हो चुका है। ऐसे में रुपाई भी करते हैं, रुपाई जो कि मतलब हमारे सारी लगाते हैं, रुपाई नहीं करते हैं, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा सीढ़ी नुमा खेतों में रुपाई नहीं होती है। जहाँ मैदानी खेत होते हैं वहाँ रुपाई का काम होता है। हमारे यहाँ सारी लगाना बोलते हैं, मतलब बारिश ही में ना एक को दूसरे में डाल देते हैं, मतलब निकाल के दूसरी जगह पे डाल देते हैं। हाँ, खाली जगह पे डाल देते हैं, उसी को बोलते हैं हमारे यहाँ सारी लगाना। तो अभी मम्मी के लिए यहाँ पे पानी, सब्जी, अचार में खोलो। दोस्तों यहाँ पे है पराठे और ये है सब्जी। तो मम्मी खाना स्टार्ट करो, मैं तो चलती हूँ अपने काम की तरफ, क्योंकि मुझे हो रही है लेट। वैसे मैं आज लेट हो चुकी हूँ। ऐसा आप बोलोगे हमेशा लेट कैसे हो जाती है, क्योंकि मेरा फिक्स टाइम है कि मैं इतने बजे घर से निकलूँगी। थोड़ा आज जल्दी भी निकल गई थी वैसे। तो अभी चलते हैं। अभी दोस्तों मैं आ गई हूँ घर, और अभी घर आते ही ना बंदर इतने सारे आ गए हैं। मतलब बंदरों का आतंक तो है ही हमारे पहाड़ों में बहुत ज़्यादा, पर आजकल काफ़ी टाइम से बंदर उतने आ नहीं रहे थे, पर अभी देखो बंदर इतने सारे आ गए। और ऊपर देखो ना, उन्हें बंदर परेशान कर रहे हैं उनके घर पे जाके। हेलो डुगू, हेलो करो सबको, से हाय, हेलो हेलो कर। मैं बच्चा रोटी दूंगी फिर हेलो कर। तो अभी मैं दूंगी डुगू को पराठे। खाएगा खाएगा, पहले हेलो कर, हेलो कर, हेलो कर, हेलो कर, बोलो हेलो कर। देख रहे हो, इससे पहले इसने मुझे हेलो नहीं किया और अभी खाने के लिए मुझे हेलो कर रहा है। तो मेरा डुगू बस मुझे खाने के लिए हेलो करता है। तो दोस्तों बंदरों का आतंक ना इतना ज़्यादा हो गया, देखो पीछे बंदर इतने सारे हैं ना। और अगर मौसम की बात की जाए हमारे पहाड़ों में तो काफ़ी सुहावना मौसम है। तो अभी दोस्तों मैं आ गई हूँ यहाँ खेत पे, जहाँ पर लगी हुई है मम्मी और भाभी जी है मेरी मम्मी जी। मम्मी हेलो करो। हेलो कदबन। भाभी जी बताइए। हेलो, हम यहाँ पे धान की गुड़ाई कर रहे हैं। आरती हमारा ब्लॉग बना रही है।
जिसमें चल रही है गुड़ाई, जिसमें खरपतवार को अलग किया जा रहा है। आजकल पहाड़ों में सारी महिलाएं यही काम करने पर लगी हुई हैं। गेहूँ बोने के बाद थोड़ा बहुत आराम मिल जाता है, पर उस टाइम पे महिलाएं ज़्यादातर पता क्या करती हैं, घास के लिए जाती हैं, या तो हमारे गाँव में उपदी होती है ना, जंगल का काम। हाँ, फिर उस टाइम पे उपदी होती है, पूरा जंगल का घास काटा जाता है। तो मतलब साल भर किसी भी टाइम पर महिलाएं फ्री नहीं रहती हैं, कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं हमारे पहाड़ की महिलाएं। तो इनके लिए सैल्यूट तो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? हाँ हाँ बिल्कुल होना चाहिए। एक बात बता देती हूँ, पहाड़ की महिलाएं चाहती हैं कि उन्हें आराम मिले, पर उनकी हैबिट ऐसे हो गए ना, अगर उन्हें लगे कि हाँ इस टाइम पे हमारे पास थोड़ा टाइम है तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम कर लेती हैं। जैसे कि मेरी मम्मी, कुछ भी मतलब थोड़ा आराम रहेगा ना तो सोचती क्या करूँ। अब वो चैन से नहीं बैठ पाते हैं, कुछ ना कुछ काम उन्हें करना ही होता है। आदत बड़ी क्या भाभी ऐसा क्यों? अब ये होता है कि कोई कुछ थोड़ा समय मिलता है तो उसमें हम अपना छोटा मोटा काम कर लेते हैं, और ज़्यादा समय मिलता है तो उसमें हम खेती का काम कर लेते हैं। हाँ, तो यही हमारी हमेशा की दिनचर्या रहती है। हाँ, पर खाली नहीं बैठते हमारी पहाड़ की खाली महिलाएं। कहाँ से रहना है, बिल्कुल भी नहीं। मतलब खाली इस पे थोड़ा टाइम मिल भी गया ना तो उसमें भी खाली नहीं बैठते, कुछ ना कुछ काम करते हैं। जैसे बुनाई या तो फिर खेतों में थोड़ा क्यारे वगैरह में काम करती, कुछ ना कुछ काम कर ही देते हैं। तो अभी दोस्तों जब तक मम्मी और भाभी यहाँ पर गुड़ाई कर रहे हैं तब तक मैं इनके लिए चाय बना के लाती हूँ। तो पहाड़ की महिलाओं की जो इतनी हिम्मत और इतना संघर्ष होता है ना, इस चाय पीने हाँ, चाय उसका सबसे बड़ा रीज़न है। चाहे गर्मी हो या सर्दी, चाय हमेशा चलती है। मतलब अगर थकान लगी तो एक चाय हो जाए। मतलब पहाड़ की महिलाएं जो है ना, दिन भर में कितनी भी चाय दो कभी मना नहीं करेंगी। चाय देती है हिम्मत। चाय पीने से हमारी एनर्जी बढ़ जाती है। धान के साथ साथ अलग से यहाँ पे मिर्च की पौध भी लगाई हुई हैं और भिंडी भी लगाई हुई हैं। नीचे पर है पॉली हाउस। इस पॉली हाउस में बहुत सारी चीज़ें उगाई हुई हैं, पत्ता गोभी और ब्रोकली, हाँ ब्रोकली, पत्ता गोभी और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पॉली हाउस में उगाई गई हैं, जो कि हमारे ताऊजी द्वारा उगाई गई हैं। तो अभी ताऊजी तो है नहीं यहाँ पे। अगर किसी को भी चाहिए होगी पत्ता गोभी या ब्रोकली तो कांटेक्ट करना, मुझसे करना, मैं उन्हें बता दूँगी। तो अभी सूर्यास्त भी होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर साइड पर ये है सोयाबीन, और ये काली और सफ़ेद दोनों होती है, जिसे हमारी भाषा में भट कहा जाता है। तो ये भी साइड में बोई होती है, दाल के मतलब जो धान की खेती है उसमें बोई जाती है। और धान की खेती होती है उसमें थोड़ा टफ होता है गुड़ाई करना, क्योंकि कहते हैं कि मंडवे की खेती में इजी होता है गुड़ाई करना। तो मंडवे की खेती होती है ना, उसमें बस एक बार गुड़ाई करते हैं तो अच्छी सी फसल प्राप्त हो जाती है। पर जो ये धान की खेती है उसमें 3 बार गुड़ाई करने के बाद भी मतलब 3 बार खरपतवार निकालना पड़ता है, तब जाके अच्छी फसल प्राप्त होती है। मतलब इसमें एक भी खरपतवार नहीं रहना चाहिए। मंडवे में रह जाएगा कोई बात नहीं, पर धान की खेती में नहीं रहना चाहिए। घर की रखवाली कौन करेगा अगर तू भी घूमने चले जाएगा? बोल कुछ। अभी दोस्तों मैं अपने डुग्गू को ले जाती हूँ घुमाने के लिए, क्योंकि उसका टाइम है इस टाइम घूमने का। अगर नहीं ले जाऊंगी तो वहीं पर से नाराज़ हो जाएगा, बहुत जल्दी नाराज़ भी हो जाता है। और मेरा भाई तो चला गया फील्ड में घूमने के लिए, वो उसे नहीं ले गया, तो इसीलिए वहाँ पे नाराज़ बैठा है ऊपर छत में, देख सकते हो। तो अभी दोस्तों मैं आ चुकी हूँ माँ कालिंका के मंदिर में, और यहाँ पे इतनी प्यारी ठंडी हवा चल रही है ना, आप लोग भी फील करिए इसको। तो दोस्तों माँ कालिंका माँ को कुलदेवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि सदियों से माता रानी माँ कालिंका माँ हमारे कुल की रक्षा कर रही है, हमारे पूरे गांव की रक्षा कर रही है, इसीलिए इन्हें माँ कुलदेवी का दर्जा दिया गया है, और ये हमारे पूरे गांव की हमेशा से रक्षा करती हुई आ रही हैं। तो अभी दोस्तों माता रानी के यहाँ पे थोड़ा सा बैठते हैं। ये हमारी कुलदेवी माता जी हैं, तो कालिंका माता की जय हो। और आप सभी पर भी माँ देवी, माँ कालिंका माँ का, माँ कुलदेवी माँ का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। तो सामने ही जो ये पेड़ दिख रहा है ये है चीड़ का पेड़, और जिसकी पत्तियों को पारुल कहते हैं। आजकल काफ़ी लोग जंगलों में आग लगाते हैं ताकि जो ये पारुल है ये जल जाए, और इसी कारण कहीं ना कहीं गर्मी भी बढ़ रही है, उमस भी इसी के कारण हो रही है। पर अब काफ़ी हद तक जंगलों में आग लगाना रोक दिया गया है, रुक चुका है।
तो भारत सरकार ने एक नीति भी अपनाई थी कि पारुल लाओ और पैसे ले जाओ। तो शायद 50 केजी पर, या हाँ ऐसे 1 केजी या 50 केजी पर 50 रुपये का वो बन रहा था। मुझे उतने ठीक से तो पता नहीं है, पर जिसे भी पता है बताना जरूर कमेंट करके। पर ये नीति चलाई गई थी ताकि लोग जंगलों में आग ना लगाएं। पेड़ को मोर पंख बोलते आ रहे हैं, और हम छोटे ही से अपनी कॉफ़ी के अंदर ना ये मोर पंख की पत्तियाँ रखा करते थे। कहते हैं कि इससे विद्या आती है और अच्छी नंबरें आती हैं। तो छोटे में हमने ये रखी थी। किस किस ने ऐसा किया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और आज के ब्लॉग को भी यहीं तक रखती हूँ। आई होप आपने आज का ब्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर आप सभी ने मेरा ब्लॉग एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल को जो नहीं है सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलूंगी जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।